सीनियर एंकर पर्सन फरीहा अदरी साहिबा ने, जो कि करंट अफेयर के प्रोग्राम तो करती हैं ही, लेकिन सोशल इश्यूज पर भी वो खुलेआम बात करते हुए हमें नजर आती हैं। फरीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, गुज़िश्ता दिनों तवातुर से कराची और इस्लामाबाद में पब्लिक मकामात पर खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती और नाजेबा हरकत के वाक़यात मुसलसल अब रिपोर्ट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आप क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ रखती हैं? आपको क्या लगता है इस वक्त जो हमारे हालात अदम बर्दाश्त की तरफ चल निकले हैं, इस पर आपकी राय क्या? थैंक यू वेरी मच ज़रिया। एक तो मैं आपको बहुत थैंक यू करूंगी कि आपने एक बहुत अहम टॉपिक उठाया है। मेरा ख्याल से तो हम लेट हो गए। ये बड़े सालों से पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है जिसके ऊपर हमें जितनी आवाज़ उठाएं वो कम है। अभी भी हम स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो हमें इसमें एक मैसिव इंक्रीज़ नज़र आता है, जबकि दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है हरेसमेंट के हवाले से, इसको रोकथाम के हवाले से। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक किस्म की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है और अप्रूवल है और समझा जाता है कि ये कोई बड़ा जुर्म है ही नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक्चुअली वी हैव मिस्ड अ बोट कि शुरू से हमने जो एक आपकी किरदार साजी होनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था, वो नहीं सिखा सके अपने माशरे में। दूसरा, हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा हो गया कि मेरे घर की औरत पाकबाज है, बाहर की जो औरत है जो घर से बाहर आ गई है वो बिल्कुल गलत औरत है। ये इतना ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई इस तासुर को कि हमने उसका खमियाजा भुगता है। जब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लाएंगे कि हर औरत उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी आपके घर की औरत है, ये मामला बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा माशरा उठा चुका है। सो मुझे लगता है एक तो बेसिक फाउंडेशन ही हमने नहीं बनाई जहाँ पर हम ये समझाएं लोगों को जो आपकी किरदार साजी है कि आपने कैसे एक औरत के साथ बिहेव करना है। दूसरा, हमारे कानून में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लीवे है जहाँ से लोग जो गलत काम करते हैं वो निकलते हैं। एक तो कानून ही हल्का है। मैं जब कोर्ट अपीयरेंस के लिए गई अपने, तो मैं हैरान हुई कि हरेसमेंट जिसको हम शायद पाकिस्तान में हरेसमेंट समझते ही नहीं है, मसलन बुरे तरीके से घूरना, स्मोकिंग करना, धुआं फेंकना औरतों के ऊपर, गंदी गंदी बातें करना, गंदी गंदी जोक्स बनाना, ये तो मैंने माजरत के साथ अपनी अदालतों के अंदर होते हुए देखा है। लोअर कोर्ट्स में आप जाकर तो देखें तो उन्होंने क्या आपको सुकून देना है या क्या आपको रिलीफ देना है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए लोगों को भी हम यही उनसे प्ली ही करते रहते हैं कि ज़रा बेहतर सेंसिटिव किस्म के रिमार्क्स दे दें। मगर हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों या कोई भी फॉर्मर पोजीशन इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहने वाले लोग हों, चाहे CPO CCPO हों, ऐसे गए हैं। विक्टिम ब्लेमिंग हुई है जिनमें विक्टिम शेमिंग हुई है और औरतों के हवाले से बहुत ही नाज़ेबा बातें की गई हैं। सो ये जो टैसिट अप्रूवल और अंडरस्टैंडिंग है, हमें इसको ख़त्म करना होगा। ट्रू दैट। अच्छा फरीहा, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर बयान की हैं, लेकिन कुछ हम थोड़ा सा एक और भी सूरत हाल का सामना अगर देखें तो हमारी ख़वातीन को करना पड़ता है। जो डबल मीनिंग जुमले होते हैं, मतलब कहना कुछ और लेकिन बाशऊर खातून समझ जाती है कि उससे बात क्या की जा रही है। ये तेज़ नज़रें और हवस खुर्दा लहजे काम के दौरान जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है, आपको भी ऐसी कई सूरत हाल का सामना करना पड़ा होगा। आपने भी एक अरसा दिया है सहाफत को, आप भी एक निचली सतह से लेकर माशाल्लाह सौदे तक पहुंची हैं। नापसंदीदा सूरत हाल में आपका क्या फौरी रिएक्शन होता रहा है? देखिए, मैं तो अगर पर्सनल मेरी बात हो रही है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ कि मैं कैसे घराने पैदा हुई जहाँ पे हम 3 बहनें थी, मगर मेरे माशाल्लाह से 5 चाचा थे और उन्होंने हमें शुरू से सिखाया। खुद मेरे वालिद जो सबसे बड़े थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तकरीम सिखाई कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी समझाया कि आपने नॉनसेंस नहीं लेनी। तो उस की शायद मुझे असर ये हुआ कि शुरू से ही मैंने इस बात को डिसअप्रूव किया। मैं स्कूल में थी, उस वक्त मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा इसी बात के ख़िलाफ़ कि ये गंदी नज़रें क्यों होती हैं। फिर जब मैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गई तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मैं ओपनली आपको कहती हूँ कि अगर मुझे रात को ट्रेन लेनी होती थी तो मैं बेहतर समझती थी कि मैं किसी ऐसे डब्बे में बैठूं जहाँ पे गोरे हैं या वेस्टर्न लोग हैं, बजाय इसके कि पाकिस्तानी हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेट हकीकत यह है कि हम ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को उन लोगों के साथ क्योंकि उनके माशरे में इस हवाले से बड़ी तहजीब सिखाई गई है। बरतानिया में मैंने जो बात देखी कि अगर आप आमने सामने ट्रेन में भी बैठे हों तो कोई मर्द आपको नज़र उठा के नहीं देखेगा, वो नज़रें नीचे रखेगा। उनके जो एडवर्ट्स हैं वो भी एक ख़ास लेवल से ऊपर होते हैं ताकि ये ना लगे सामने बैठे हुए शख्स को कि आप उन्हें घूर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल परफेक्ट माशरा है, वहाँ पे बहुत बुराइयाँ होती हैं, रेप के मामला वहाँ पर भी होते हैं,
हरासमेंट भी होती है, लेकिन आपने इतनी सख्त सजाएं कर दी हैं, माशरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग दिला दी है कि वहाँ पे आप ओपनली ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मसला ये है कि आपको रिएक्शन नहीं मिलता, औरत डर जाती है, घबरा जाती है। 100% क्योंकि सही मुझे कहा तो आपने। बचपन से मेरे वालिद ने ये सिखाया था कि कस के एक थप्पड़ लगाओ, और अगर नहीं लगा सकती तो आवाज़ उठाओ। और मैंने हमेशा ये किया है। एक दफ़ा जब हम रोड शोज करते हैं जी, तो जी, जी। हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन एक साथ आपको सेफ्टी के लिए लोग भी लेके जाना पड़ते हैं। मेरी प्रोड्यूसर थी, लेडी प्रोड्यूसर। अच्छा। वो बेचारी, वो तो ज़ाहिर है काम करते हुए उसको कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, उसी तरह मेहनत करती थी। वो मेरे आगे ऐसे पकड़ के हाथ खड़ी हुई थी कि मैं इंटरव्यू कर लूँ, और एक बंदे ने उसके साथ बदतमीजी की, तो मैंने तो वही माइक उठा के मारा उसको, क्योंकि एंड आई कॉल्ड हिम आउट, और मैंने कहा कैमरा इसके ऊपर डालो, ये कैसे समझता है। फिर वो भाग गया, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली बुज़दिल होते हैं। देखिए, अगर कोई आपके पास कोई डकैत आ गया है या खुदा ना खास्ता ऐसा मामला है तो डोंट रिएक्ट, वो एक अलग मामला होता है, या कोई आर्म्ड बंदा आ गया। लेकिन अगर कोई हरेसमेंट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गंदी नजरों से देख रहा है, फौरन कॉल आउट कीजिए। मार्केट में आप हैं, कोई बदतमीजी करें, कॉल आउट करें। मैं जहाँ पर इस तरह के लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाइयों की तरह आपकी मदद भी करेंगे, बिल्कुल जो सही कह रही आपको हैं आप। समझेंगे कि ये बात गलत है, गलत को गलत कहें, कॉल देम आउट। बहुत शुक्रिया फरीहा इस मामले पर बात करने के लिए।